हम सबकी हालत खराब, क्योंकि हम सारे भाई बहनों में इकलौता भाई था। जी। उसकी गलती भी नहीं थी, अंधेरा था क्या नहीं था। वहाँ एक्सीडेंटल पॉइंट में तो कुछ भी नहीं समझ में आता। जी। फिर उसके बाद उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, लेके गए। और जैसे कि प्रोसेस चल रही थी बेल की और ये वो, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने नहीं करी, कुछ भी नहीं करा। उन्होंने सीधे धाराएं लगा दी। वही मंदिर गया, बजरंगबली के पास हाथ जोड़ा, मामा अब आप साथ चलिए, कैसे चलेंगे, आप जज हैं, वकील हैं, क्या बनेंगे आप बनिए, बिल्कुल। आज आप फाइनल कर दीजिए। वो मतलब वो बाइक चला रहा था, उसको ऐसा फील हुआ कि पीछे कोई बैठा है, मतलब एकदम भारी हो गई बाइक। और दीदी का एक्सपीरियंस ये कहता है कि मतलब पूरी ट्रेन, बोला जाए तो पूरी ट्रेन ऑरेंज थी, पूरा रेलवे स्टेशन ऑरेंज था। मतलब देखने में, मतलब जिया जी भी बोल रहे थे कि तुम क्या कर रही हो, लोग तुम्हें हंस रहे हैं, प्लीज हंसने दीजिए। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे साथ जा रहे हैं। देखिए, इससे क्या पता चलता है, प्रभु अपने भक्त के विश्वास की लाज रखते हैं। बस आपका जो विश्वास है, इसमें देखिए आप किसी के पास गए नहीं, नहीं कोई टोना टोटका, नहीं कोई उपाय। जो भटकते हैं ना लोग, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि आप विश्वास रखो, कि आप उनके शरणागत हो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। और सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, मैंने फिर से इसलिए कहा क्योंकि आप जिन भक्त को आज स्क्रीन पे देख रहे हैं, वे करीब 2024 अक्टूबर में वे आए थे। इनका एपिसोड नंबर था 234। एक से बढ़कर एक अनुभव इन बहन ने शेयर किए थे। अगर आपने इनका एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन की है, अवश्य देखिएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और आज वे फिर से लौटे हैं अपने नए अनुभवों के साथ। बहन, आगे बढ़ने से पहले स्पेशली नए दर्शकों के लिए आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम शालिनी शुक्ला है। मैं अभी तो करेंटली लखनऊ में हूँ, मेरा मायका रीवा से है। जी। और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में रह रही हूँ। बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो अभी मुझे आपसे शेयर करने हैं, जिसके लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। और बड़ी बात थैंक यू बहन, सो मच जो आप मुझे मौका दे रहे हैं। मौका देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि बुलवाने वाले वे हैं, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। धन्यवाद फिर से जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन, जैसे आपको बताया, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं स्पेशली नए दर्शकों के लिए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके नए 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 अनुभव हैं, जिसमें प्रभु ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हनुमान जी से जुड़ना तो हमारे बचपन का ही था। पापा के थ्रू हम जुड़े। पापा छोटी सी चीजों से, जैसे हमारा, मैंने बताया आपको कि मेरा मध्य प्रदेश से मायका है, रीवा से, जी। जहाँ हमारे यहाँ एक चिरोला नाथ स्वामी का मंदिर है, जिसको एक जिला कोट कहा जाता है हमारे यहाँ। जी। और वहां से हमारी शुरुआत हुई थी बजरंगबली के साथ। हनुमान दादा से जुड़ने का सबसे बड़ा वो था पापा का। छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, पापा बिना उनके सामने सर झुकाए उनको अर्पित करने से ही शुरू करते थे। चाहे वो गाड़ी लेना हो, चाहे हमारी शादी हो, कोई भी छोटा फंक्शन हो, सबसे पहले वहीं जाते थे। तो हम तो बचपन से उनसे जुड़ते ही आए हैं। पर सबसे बड़ा मैं बताऊं कि 2022 के बाद एक अलग सा अटैचमेंट, बोला जाए तो जैसे भाई बहन का होता जी। है या ऐसा होता है, ऐसे बस उनसे जुड़ना हो गया। जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मेरे बेटी से रिलेटेड था, जी। तो वो तो सच में बहुत बड़ा चमत्कार था। आज मेरी बेटी 3 साल की पूरी हो गई है। तो वहीं से मतलब एक अलग सा अटैचमेंट शुरू हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी करो, बस नाम ले लो, वो साथ है।
हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और सबसे बड़ा अनुभव तो जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, हम्म, तो वो हमारा है अभी 27 दिसंबर 2025 का, जी 27 सितंबर 2025, सॉरी। जी। तो उसमें क्या हुआ था कि मेरा भाई है, हम्म, हम 7 बहनें हैं, 7 बहनों में अकेला भाई है वो। ओके। तो हमारी बड़ी दीदी के यहाँ फंक्शन था इलाहाबाद में, तो वो रीवा से आया, वहां से उसने थार लेके वो आया, और वहां से रात में वो ट्रेवल करके घर जा रहा था। हम्म, तो अचानक से क्या हुआ, कैसे हुआ, एक बाइक वाला आ गया जो कि कोइंसिडेंटली एक्सीडेंट हो गया। और बहुत बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ, पर टचवुड बजरंगबली हनुमान दादा का हाथ था कि वो सही था। जी उसके बाद पुलिस केस हुआ, और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो नहीं होनी थी। जी फिर करते 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 ये प्रोसेस चलती रही, हम सबकी हालत खराब, क्योंकि हम सारे भाई बहनों में इकलौता भाई था। जी उसकी गलती भी नहीं थी, अंधेरा था क्या नहीं था, वहां एक्सीडेंटल पॉइंट में तो कुछ भी नहीं समझ में आता। जी। फिर उसके बाद उनको पुलिस ने अरेस्ट अरेस्ट किया, लेके गए। ओके। और जैसे कि प्रोसेस चल रही थी बेल की और ये वो, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, उन्होंने सीधे धाराएं लगा दी। ओ, और ऐसी धारा लगाई जो कि वैलिड ही नहीं थी उस एक्सीडेंट के लिए। जी जी तो उस चीज की प्रोसेस चलती गई चलती गई चलती गई, और 2-3 दिन का समय निकल गया, जी सबकी हालत खराब। जब तीसरा दिन आया, जब कोर्ट में पेश हुआ, और पेश होने के बाद एक मैं आपको सबसे बड़ा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब हम्म, पहली पेशी लगी थी कोर्ट की, तो मेरे दीदी का बेटा जिनके यहाँ वो गया था, उनका जी बेटा 5 ईयर्स ओल्ड है। हम्म, वो इलाहाबाद में एक आपने सुना होगा, लेटे हुए बड़े हनुमान जी हैं, गंगा संगम, किनारे हैं यस संगम तट के पास। संगम पे। तो उनके पास वो गया और हाथ जोड़ के उसने बोला, मामा आप हमारे साथ चलिए, आपको उनको बचाना है, आज आप चलिए, जज बनिए, कुछ भी बनिए। और वहां से उनको लेके वो आता है। पहले दिन तो साथ में लेके आता है, कुछ भी ऐसा नहीं करता कि उसको फील हो कि वो साथ में जा रहे हैं। जी बट कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने के बाद जब सारी चीजें प्रोसेस स्टार्ट हुई, बहस हुई, तो जज का पहला सवाल था पुलिस वालों से कि आपने ये धाराएं क्यों लगाई। बिल्कुल। और उसने स्टॉप कर दिया, बोला आप री इन्वेस्टिगेशन करिए, धाराएं चेंज करिए, आप बच्चे का करियर खराब कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये धारा वैलिड ही नहीं है। फिर वो डेट आगे बढ़ गई, फिर संडे पड़ गया, 2 दिन बाद की डेट मिली। जी और डेट मिलने के बाद हमें रात में पता चलता है कि जो दरोगा जिसके पास केस था, जिसको केस हैंड ओवर किया गया था, हम्म, वो किसी काम से रातों रात रायपुर छत्तीसगढ़ चले गए। ओह, और जब तक वो उनका वो काम नहीं होगा तब तक वो यहाँ आएंगे नहीं, और जी यहाँ नहीं आएंगे तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। जी। इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो धाराएं नहीं चेंज होगी, धाराएं नहीं चेंज होंगी तो उनकी जमानत नहीं होगी। ओह, ऐसा करके अब बिना रीजन के वो अंदर था, और हम सबका मतलब यही था कि बस वो दरोगा आ जाए। जी सारा कुछ कर लिया, सब पता किया, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। फिर रायपुर में मेरी 2 नंबर वाली दीदी रहती हैं, जी वो वहां से मतलब भिलाई में रहती हैं, जी। वहां से वो चली, उनको आना था रीवा मायके। हम्म, और रायपुर छत्तीसगढ़ में जैसा मैंने बताया कि दरोगा थे, जी तो वहां से वो मतलब निकली और हाथ जोड़ के निकली हम्म, कि दादा आप मेरे साथ चलिए। और वहां से आके आप रायपुर में उतरिए, आप रायपुर से आप जाइए, आपको जहां जाना है, जो करना है, हम्म, आप बस हमसे पहले दरोगा को आप बिल्कुल। एक्सीडेंटल पॉइंट तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, वहां से वो बैठी और बहुत मतलब पूरी भक्ति के साथ उन्होंने हाथ जोड़ा। थर्ड एसी का उन्होंने गेट खोला, गेट खोलने के बाद आप आई, और अपर की सीट दीदी की थी, अपर की सीट में उन्होंने जगह दी उन्हें, आप यहाँ पे बैठिए। ओह, और दीदी का एक्सपीरियंस ये कहता है कि मतलब पूरी ट्रेन, बोला जाए तो पूरी ट्रेन ऑरेंज थी, पूरा रेलवे स्टेशन ऑरेंज था। मतलब देखने में, मतलब जिया जी भी बोल रहे थे कि तुम क्या कर रही हो, लोग तुम्हें हंस रहे हैं, बोली हंसने दीजिए, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे साथ जा रहे हैं। जी ठीक है, वहां से 1.5 घंटे 2 घंटे में रायपुर छत्तीसगढ़ पहुंचे। हम्म, वो ट्रेन में बैठे थे, वो बराबर नीचे बैठी हुई थी। हम्म, और जैसे रायपुर में ट्रेन रुकती है, दीदी उनको बहुत सम्मान के साथ हाथ जोड़ के उनको लेके गई, गेट खोला, और बाहर रायपुर में उनको उतारा, और हाथ जोड़ के उनसे बोला कि दादा अब आप जाइए, हम्म, और आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल। बस आप यहाँ से जाके आप उनको, मेरे रीवा पहुंचने से पहले मुझे ये पता चल जाए कि
दरोगा एक्सीडेंटल पॉइंट पहुंच गए हैं। फिर ऐसा होता है कि दीदी ने बताया कि मैं रेलवे स्टेशन में खड़ी हूँ, लोग मुझे हंस रहे हैं कि मैं हाथ जोड़ के खड़ी हूँ, और मुझे पूरी ट्रेन, पूरी मतलब एक एक चीज, सब कुछ मुझे वहां पे ऑरेंज दिख रहा था। जी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो वहां से सुबह 8 बजे रीवा पहुंची है, उससे पहले हमें दरोगा की लोकेशन भी मिल गई। जी। इवन ये तक पता चल गया, उसका खुद से फोन आता है फैमिली के पास कि मैं आ गया हूँ, शाम तक इन्वेस्टिगेशन करूंगा, करके इस धारा को मैं चेंज कर दूंगा। मतलब सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था कि जो आदमी एक दिन पहले मुझे बोल रहा था, मतलब सेम डे बोल रहा था कि मैं रायपुर हूँ, जी। वो 500 किलोमीटर कैसे ट्रेवल करके पिछले 2-3 घंटे में वो मुझे वहीं पे मिल गया। क्या बहुत बड़ी बात। और इसी केस से फिर आगे जब ये केस आगे बढ़ा, धाराएं चेंज हुई, जिस दिन फाइनल ये होना था कि अब सब कुछ सॉर्ट होना है, जी। ठीक है, फिर बीच में एक डेट जब मिली तो मैंने दीदी के बेटे को बताया, फिर वो गया, वही मंदिर गया, बजरंगबली के पास हाथ जोड़ा, मामा अब आप साथ चलिए, कैसे चलेंगे, आप जज हैं, वकील हैं, क्या बनेंगे आप बनिए, बिल्कुल। आज आप फाइनल कर दीजिए। वो मतलब वो बाइक चला रहा था, उसको ऐसा फील हुआ कि पीछे कोई बैठा है, मतलब एकदम भारी हो गई बाइक। और वो बराबर से चलाते हुए जब जा रहा था तो एक नैनी की पुल है, मतलब वहीं इलाहाबाद में, वहीं पे अचानक से बाइक बहुत लाइट वेटेड हो गई और ऐसा लगा कोई उतर गया। जी। तो वो गाड़ी रोका, तब जैसे उसने गाड़ी रोकी उसके पास फोन आ गया कि आज हड़ताल होगी। ओके। ओह। हड़ताल हो गई मतलब आज कोई कोर्ट लगेगी ही नहीं, तो फिर उन्होंने बीच में ही साथ छोड़ दिया कि मतलब आज जब कोर्ट ही नहीं है तो मैं अदालत में करने क्या जाऊंगा। बिल्कुल। बहुत और फिर ऐसे ही करते करते फिर लास्ट डे जिस दिन फाइनल हुआ, उस दिन मेरे पापा आए। मेरे पापा वही मैंने बताया चिरौला नाथ स्वामी के पास गए, बहुत भीड़ थी, सबको साइड किया, हाथ जोड़े कि प्रभु, मतलब एक अलग सा फेद है उनका उनसे, मतलब वो जितनी, कहा जाता है ना कि जितनी बजरंगबली की मंदिरें देखेंगे जी। उनसे सबसे ज्यादा फेद, उनको भरोसा सिर्फ चिरौला नाथ स्वामी पे है। तो वो वहां गए, उन्होंने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ के बोले आज आप मेरे साथ चलिए, आज लाज रखिए, कुछ भी करिए, मेरा एक ही बेटा है, आज आप उसको कैसे भी करके बस बाहर लेके आ जाइए। मतलब इतना हम लोग, वो एक हफ्ता आपको बता नहीं सकते कि हमारे लिए कितना टफ था। जी। एक हफ्ते में फिर पापा ने उनको गाड़ी में बैठाया और बेकायदे उनको सामने वाली सीट दी, पीछे खुद बैठे, जबकि पापा मेरे पीछे बैठ नहीं पाते क्योंकि उनको पैर की दिक्कत है, जी। बट वो पीछे बैठे, उनको बराबर इलाहाबाद तक 150-200 किलोमीटर लेके गए। और लेके जाने के बाद वो कुछ भी नहीं किए, उन्होंने गेट खोला और बोला अब आप अंदर जाइए। मेरे पापा कोर्ट के अंदर तक नहीं गए, बाहर बैठे थे, अब जो भी निर्णय होगा जी। हम उस पे देखेंगे। फिर सारा कुछ हुआ, सारा कुछ होते होते बहस हुई, सब कुछ हुआ, लास्ट मोमेंट में जब बेल मिली तो मतलब वो एक्सपीरियंस हम बता ही नहीं सकते कि वो एक हफ्ते का एक्सपीरियंस सिर्फ सिर्फ बोला जाए तो हनुमान दादा का था। जी। मतलब असंभव कार्य हमारे पूरे किए उन्होंने, और आज भी रोटे खड़े होते हैं कि हम इस समय से गुजरे हैं और निकालने वाला सिर्फ एक इंसान। कि भैया ठीक है। उनको हम क्या आपके भैया कुछ ठीक है। कह नहीं सकते। हाँ हाँ, बस बस उसके बाद से टचवुड सब कुछ अच्छा चल रहा है, बड़ी कृपा है। बहुत अच्छा है। देखिए इससे क्या पता चलता है, प्रभु अपने भक्त के विश्वास की लाज रखते हैं। जो कार्य आपकी बहन ने किया, प्रभु को हमेशा अपने साथ रखा, जो कार्य कर रहे थे वैसे ही आपके पिताजी ने। और भक्ति तो ऐसे समझिए बचपन से ही थी, स्वरूप अनेकों हैं, एक स्वरूप से वो मन लग जाता है कि बस यही स्वरूप, तो आपके पिताजी उस स्वरूप को साथ ले चले हैं, तो हमारे प्रिय बालाजी। ऐसे अनुभव मैंने कई बार सुने। एक बहन आए थे सबसे पहले, मतलब इनिशियल स्टेज की बात है जहाँ पे वे इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। उनका बार बार रिजेक्शन हो रहा था। वे हनुमान जी के मंदिर गए कि प्रभु अब आपको चलना है, आपको इंटरव्यू में चलना है। वे गए इंटरव्यू के लिए और वापस बकायदा वे शाम के टाइम लौटते वक्त प्रभु को वापस मंदिर छोड़ने आते थे। ऐसा ही एक बहन और एक भाई, एक भक्त आए थे, उन्होंने अपने बारे में, अपनी जर्नी में बताया था कि हम, इलाज हो रहा था, रास्ते नहीं मिल रहे थे, तो कहा प्रभु अभी आपको चलना है ऑपरेशन थिएटर, कुछ भी। तो वैसा ही एक अनुभव है जिसमें आपने कहा ये पूरा इंसिडेंट टोटली अलग है, जहां पे बकायदा प्रभु को पूरी जर्नी में साथ रखना, इतने किलोमीटर्स ट्रेन में जगह देना, केसरी रंग दिखना हर जगह,
वो अनुभव करना कि पीछे बाइक पे, इनफैक्ट आपके भैया ने भी वही किया, क्या लगा कि वो भारीपन और अचानक हल्का होना, वो जो रीजन सामने आया, मतलब वो गूस बम्स वाला मोमेंट था। बस आपका जो विश्वास है इसमें, देखिए आप किसी के पास गए नहीं, नहीं कोई टोना टोटका, नहीं कोई उपाय। जो भटकते हैं ना लोग, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि आप विश्वास रखो, कि आप उनके शरणागत हो, आपने सरेंडर कर दिया है ना। तो और वे थोड़ी, उन्होंने कोई पाप किया था। होता है कई बार कि हम ड्राइव कर रहे हैं, अगर अचानक कोई आपके सामने आए तो आपके हाथ में भी कुछ नहीं होता, क्योंकि हाईवे है, किसी और की गलती के कारण। तो वो जो धाराएं लगी थी जो वैलिड नहीं थी, तो ये कहीं ना कहीं टेम्पररी, कोई ना कोई पहले का प्रारंभ भोगना होगा, टेंशन ये है वो है, मगर प्रभु को तो सब पता है ना। तो प्रभु आए और कहीं ना कहीं वो सारे रास्ते खुलते गए और फिर एट लास्ट उन्हें बेल मिली। अच्छा लगा जानकर, वो विश्वास, जो अटूट विश्वास। आप पहले अनुभव में आपके बारे में आपने सारी जर्नी बताई, वो विश्वास, आपके पिताजी का अटूट विश्वास, आपके भैया का, मतलब जो दूसरे भैया थे जो मतलब लेटे हनुमान जी, प्लस आपकी बहन का, ये अटूट विश्वास का ही अनुभव है जहां पे असंभव संभव कैसे होता है वो जाना। प्लीज कंटिन्यू करें, आगे सुनना चाहेंगे आप। तो भैया बहुत सारे ऐसे, तो अभी मैं बताऊं तो मेरे पास इतने एक्सपीरियंसेस है ना कि समय कम हो जाएगा। और मैं अपनी सिस्टर्स का ही आज शेयर कर रही थी, तो मैं उन्हीं का बताती हूँ। जी। मेरी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की जो सिस्टर्स है, उनमें थोड़ा सा फैमिली बोला जाए तो दोनों की शादी एक ही फैमिली में हुई है, इस वजह से काफी इश्यूज थे। तो मेरे सेकंड नंबर वाले जिया जी ने बोला जाए तो 2 आर मतलब 2 साल तो उन्होंने कंप्लीटली रिलेशन दोनों बहनों का खत्म करा दिया था, कि मतलब दोनों एक दूसरे से ना बात करेंगी, ना कुछ भी, ना मिलना। जब वो मायके आए तो उनको ना भेजे, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे हो गए थे कि दोनों के बीच काफी डिस्टेंस आ गया था। हमसे भी काफी रिलेशन सबसे खराब हो गए थे सेकंड नंबर वाली जिया जी का। जी। तो मेरी फर्स्ट नंबर वाली दीदी जो है वो, उन्होंने सिर्फ बिलीव रखा कि दादा सब ठीक करेंगे। जी। और सेकंड नंबर वाली दी को समझाए आप बात मत करो, कोई इशू नहीं, आप फैमिली संभालो, आप मतलब उनके अगेंस्ट जाके आप मुझसे बात नहीं करो, एक समय ऐसा आएगा जी। जब वो खुद से तुम्हें लेके हमारे पास आएंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे, 2 साल था जो बहुत टफ गया। दोनों में कोई बात नहीं होती थी, हम्म। कुछ भी नहीं, लोग छुप छुप के एक दूसरे से बात करते थे। और अभी कुछ महीने पहले दीदी ने 11 सुंदरकांड का संकल्प लिया था। और सुंदरकांड उन्होंने जैसे कंप्लीट किया, आप बिलीव नहीं करेंगे, 11 सुंदरकांड नहीं कंप्लीट हुए, जिया जी खुद भी उनके घर गए और दीदी को भी लेके गए और दोनों बहनों का पैचअप भी कराया। और आज इतने अच्छे से डेली वीडियो कॉल होती है, डेली बात होती है। आप मतलब हमारे घर में हम 7 सिस्टर्स है, कुछ भी होता है बस हनुमान दादा संभाल लेंगे। मतलब सबका एक अटूट विश्वास है कि अगर किसी का रिलेशन खराब, और उनमें तो हमने साक्षात देखा कि वो डेली उठे अपना रूटीन करने के बाद 11 बार हनुमान चालीसा, मतलब सुंदरकांड का 11 संकल्प लिया था, पूरा करते करते मे बी 8-9 ही हुए होंगे कि वो खुद से उनके घर जाना, जो असंभव हमें लगता था कि कभी नहीं होगा, जी। खुद भी जाना प्लस उनको लेके जाना, बात करना, सारी चीजें शॉर्ट करना, ये अनअवेलेबल था। बहुत बड़ी बात। और आप देखिए कि अगर आप जिस भी कार्य को आप आगे करोगे, उसमें अगर प्रभु को प्रमुख रखकर वो कार्य करोगे तो, और विश्वास के साथ करोगे, तो वो कार्य पूर्ण होता ही है। जो आपके पिताजी ने आपसे, मतलब पहले जो आप सीखते आए हो, देखिए ये तो एक ऐसा इशू है कि घर घर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कहें, या बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो भ्रम फैला ना कि हनुमान जी की पूजा गृहस्थ भक्त नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो ये गृहस्थ प्रॉब्लम ही थी जो उन्होंने सॉल्व की। वे तो सभी सॉल्व के हैं। की। हनुमान जी के मंदिर अगर आप जाओ तो 99% गृहस्थ भक्त ही मिलेंगे आपको। वे कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते हैं। जैसा आपने कहा कि आप 7 बहनें हैं और सातों 7 बहनें हनुमान जी की अनन्य भक्त हैं। तो ये बहुत बड़ा बैरियर एक टूटेगा। ये कहीं स्पेशली महिला भक्तों के लिए जो कहता है ना कि हनुमान जी की पूजा मत करो, ये मत करो, वे बाल ब्रह्मचारी। आप आप तो भाव से कर रहे हो ना, अपने भैया मानो। आप वे देखना, सगे भाई से भी बढ़कर आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, कभी भी आपको वे अकेला महसूस नहीं करेंगे। चलिए, 7 बहन 1 भाई। एक बहन आई थी, बागेश्वर धाम सरकार का दरबार था, तो एक सवाल था कि मतलब एक बहन ने पूछा कि हमारा कोई भाई नहीं, और हम अगर, जैसे ही समाज है बहुत कुछ सुनने भी मिलता है,
तो गुरुजी ने यही कहा कि जिन बहनों के भाई नहीं है उन सब के वीर बजरंगी है। मतलब ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। तो ये गृहस्थ में भी अगर कोई चैलेंजेस आए तो आप प्रभु से अगर प्रार्थना करेंगे व्यवस्थित, क्योंकि उन्होंने माता सीता को राम जी से मिलवाया था। देखिए, हर कोई उनकी भक्ति कर सकता है और एक अटूट विश्वास के साथ अगर आप उनको याद करते हो तो वे हर समस्या का समाधान करेंगे आप। मगर वो विश्वास अटूट होना चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, कोई मैनिपुलेशन नहीं। कई लोग बहुत चतुर होते हैं कि प्रभु ये करे तो करके दिखाओ, ये करेंगे तो ये नहीं। जैसे आपकी बहन ने सुंदरकांड 11 सुंदरकांड पाठ का संकल्प लिया। कोई कहता है कि मेरा ये काम हो तो मैं संकल्प लूं, कोई कहता है कि मैं संकल्प शुरू करूं, प्रभु आप देख लेना। तो ये था कि वेट मत करो काम पूरे होने का, वो आपके विश्वास पर क्वेश्चन मार्क है कि आप प्रभु करेंगे तो ही आप संकल्प करेंगे। नहीं, आप संकल्प एक पार्ट ही है मगर एक डेडिकेटेड पार्ट होता है। तो देखिए, उन्होंने विश्वास के साथ वो संकल्प लिया और संकल्प पूरा होने के पहले प्रभु की कृपा से सब सही हो गया। ये जानकर अच्छा लगा। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आप गृहिणी हैं, गृहस्थ भक्त हैं, आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, बहुत कुछ है और आपने बाहरी अनुभव बहुत देखे कि ये हो रहा है। पहले अनुभव में भी बेटी के साथ अनुभव आपने देखा, यहाँ पे भैया का केस जो था वहां से भी निकाला प्रभु ने, दूसरा गृहस्थ जो क्लेश था, जो भी 19 सब कुछ सॉल्व हो रहा है। अंदरूनी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर आपके अंदर क्या चेंजेस आए हनुमान जी और राम जी की भक्ति से, प्लीज बताएं। एक पॉजिटिविटी जो होती है, पहले क्या थे और अब क्या थे मैं आपको बताती हूँ। पहले कोई भी चीज होती थी ना, एक होता था ना, ये मन्नत कर लो हो जाएगा, वो मन्नत कर लो हो जाएगा। मतलब आज मैं मेरे अंदर पर्सनली मैं बता रही हूँ, मैं ऑपरेशन थिएटर में थी और बेटी होना था। तो जब डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है ये नर्सरी पे जा सकती है, आप नर्सरी की व्यवस्था करके रखना क्योंकि हमारे पास है नहीं। तो मैं सोचिए आप कि एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगने के बाद मैं अपने अंदर की नेगेटिविटी बता रही हूँ कि मैं बजरंगबली को रिश्वत दे रही हूँ कि प्रभु आज आपका दिन है, हनुमान जयंती का दिन था जैसे मेरी बेटी का जन्म हुआ था। तो हमने कहा आज आपका जन्मोत्सव है, आप उसको ठीक रखना, मैं 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। तो मेरे अंदर से ये चीजें थी। और आज क्या है, उस टाइम के बाद जैसे मैंने बताया 2023 के बाद मैं बहुत चेंज हो गई हूँ उनसे रिलेटेड। तो आज ऐसा है कि आप है ना, आप संभाल लेंगे, आप साथ चलिए, सब ठीक हो जाएगा। मतलब एक ऐसा है कि बस मन में राम राम जपो और उस चीज का सोल्यूशन होना ही है। आज अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो पहले चीज आती है प्रभु साथ में चलिए, दादा साथ में चलिए, बस हो गया। उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहती कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा चेंजेस आया कि अब कुछ भी नहीं है, जो भी है आप संभाल लेना। इतने साल में वही तो है, ये स्थितियां बदलती हैं भक्ति में। पहला कदम जो होता है भक्ति में थोड़ा स्वार्थवश होता है, मगर वो अनुभव भी अद्भुत था आपकी बेटी वाला। बाद में जैसे आपने बताया था कि जैसे एक पुजारी जी को शिखा होती है, और मैंने फोटोज भी शेयर आपने किए थे, वो किए थे, तो वो भी एक बहुत बड़ा असंभव कार्य उन्होंने संभव किया था। तो चलो, वो स्वार्थ वाली भक्ति है, ठीक है, चलो हम मांगेंगे। जैसे माता पिता के पास, जैसे अगर उन सर्वस्व परम पिता है तो उनसे नहीं मांगेंगे तो किनसे मांगेंगे। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे वो राम राम आपके, राम नाम आपके अंदर उतर जाता है, भक्ति भाव वाली होती जाती है, वो अटूट विश्वास, वो सरेंडर, एक बार आपने अपने जीवन की डोर उनके हाथों में दे दी तो मांगने की लालसा चली जाती कि प्रभु आप हो ना। चलो, मैं तो गृहस्थ हूँ, हमें तो हर एक दिन हम कभी भी कुछ भी मांगते हैं, मगर आपको जो उचित लगे हमारे लिए करिएगा। तो वो मांगने का भाव ही हट जाता है, वो स्थिरता हमारे अंदर आ जाती है। हम छोटी छोटी बातों में जो रिएक्ट करते थे पहले कि चलो ये इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो हम रिएक्ट करते थे, या कुछ मांगना हो तो कहीं ना कहीं स्वार्थवश वक्त, वो सब कुछ शांत हो जाता है, एक संभाव हो जाता है मन। अच्छा लगा जानकर ये परिवर्तन। प्लीज कंटिन्यू करें अगले अनुभव में। अब जैसे स्वार्थ की बात आपने की तो मैं एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली 15 से 20 दिन पहले की बात होगी। जी। मेरे भाई का बेटा है 1.5 साल का, जो खेलते खेलते रूम में अंदर उसने खुद को लॉक कर लिया था। और अंदर से बहुत ज्यादा सफोकेट हो और रोए चिल्लाए, कहीं से मतलब कहीं से ऐसा नहीं था कि हम उसको देख सके कि वो अंदर क्या कर रहा है। और सब बाहर एकदम से परेशान, बोला जाए तो इकलौता है हम लोग के, तो आंख जान बसती है उस पे। तो एकदम से परेशान हो गए सब, इधर भाग रहे उधर भाग रहे, कर क्या सकते, गेट भी नहीं तोड़ सकते हम क्योंकि वो जस्ट अंदर खड़ा हुआ है, वो हार्म हो जाएगा। ऐसा करके फिर ये हुआ कि हम लोग गेट काटने वाले को बुलाते हैं।
जी। तो बहुत पैनिक कर गए सबके सब, पापा मेरे बैठ गए, उनका बीपी लो हो गया। फिर मैंने ड्राइवर को बुलाया कि आप गेट काटने वाले को लेके आओ, क्योंकि उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। और उसकी आवाज धीरे धीरे कम होने लगी, रोते रोते ओके। वो इतना थक गया कि जैसा लगा कि वो बेहोश हो जाएगा। और मैं वहां से देख के जस्ट बाहर आई और चिल्लाते आई हूँ, और चिल्लाते चिल्लाते बस इतना कहा कि बस दादा आप देख लो, आप अंदर जाओ, बचाओ, कुछ भी करो, जैसा भी हो, अब बिल्कुल। आप देखो। और बस राम नाम का जाप करने बिल्कुल। लगी, और बहुत तेज तेज करने लगी, और कुछ भी मतलब दिमाग में कुछ सूझ ही नहीं रहा था। और जैसे राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 4 से 5 बार बोला, और दीदी ने तेज से पुश किया, अंदर से गेट खुल गया। ओ। मतलब ये नहीं समझ में आया कि पिछले 15 मिनट से जिस गेट को हम लोग धक्का दे रहे हैं वो हिल भी नहीं रहा है, और वो 1.5 साल का बच्चा वो तो खोल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वो इतना बिल्कुल। डरा था कि अगर हम 5 मिनट और नहीं जाते तो वो बेहोश हो जाता। और विद इन सेकेंड वो गेट खुल गया। खुल गया। हाँ, सब मतलब शव एकदम शांत हो गए कि ये हो कैसे सकता है। तो ये सबसे बड़ा वो था कि भाई आप राम नाम जप करो, आप उन पे छोड़ दो, जो भी होगा वो जाके संभाल लेंगे। संभालें। वो खुद से जाके वो चीज इतना शॉर्ट करेंगे ना कि आप खुद समझ नहीं पाओगे ये हो कैसे गया है। कैसे? ये उनके नाम का बल है। यहाँ पे एक ये छोटा-सा उन सवाल बीच में अगले अनुभव पे जाने से पहले पूछना चाहूँगा। जैसे शुरुआत से आपके परिवार में जो अटूट विश्वास रहा है हनुमान जी के प्रति, वो देखकर जानकर अच्छा लगा, और उस विश्वास के बल पर ही सारे अनुभव आपको हो रहे हैं कि प्रभु है ना, सब संभाल लेंगे। और इस बार भी प्रभु के नाम के बल से ही जो असंभव था फिर से संभव हुआ। तो आप गृहिणी हैं, गृहस्थ भक्त हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। तो आपकी दिनचर्या कैसी है? मतलब आप पैरेलल देखिए भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं और साथ-साथ ज़िम्मेदारी भी है। तो नित्य भक्ति कैसी, कौन से पाठ वगैरह करते हैं? प्लीज़ बताएँ, कहीं न कहीं आपको सुनकर किसी को अपने सवाल का जवाब मिले। अभी तो हमारा तो सुबह का वही रूटीन है नॉर्मल, जो इंसान उठता है, नहाता धुलता, पूजा करना। जी। पूजा में एक हनुमान चालीसा पढ़नी होती है। अभी रिसेंटली मैंने अपनी बेटी के लिए क्या था, थोड़ा सा, शुरू से तो वो बहुत सिंसियर है, ठीक। पर अभी थोड़ा सा पैनिक करने लगी थी कुछ चीजों को लेके, तो जी। हम जल देना शुरू किए अभी उसको। और ओके। उसको उसके साथ काफी दिक्कतें थी, उसको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी। जी। डॉक्टर ने बोला अगर ये नहीं ठीक होगा तो उसको जाके एक कोई बीमारी उन्होंने बताई थी, उसका एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। जी। बोला वो हो जाएगी वो बीमारी। मैंने उसको जल दे के सही करी कि आप हनुमान ओके। चालीसा का पाठ करो, हाथ में जल लो। अभी रिसेंटली मैंने वही शुरू किया, और काफी रिलीफ उसको मिला है उस चीजों में कि जी। मतलब वो जैसे पैनिक करती थी, जी। रोना चिल्लाना, अभी एकदम काम हो गई है, ओके। चीजें सुनती है, चीजें हाँ। करती है। तो अभी तो हनुमान चालीसा से स्टार्ट होता है कि एक पाठ, ज्यादा समय मिलता नहीं, हम जॉइंट फैमिली में है, जी। पर हम एक पाठ करते हैं। प्लस पूरे दिन में जब भी समय मिलता है, अभी मैंने आपको बताया भी, पिछले हफ्ते मैं मायके से आई हूँ, जी। तो मेरी बहनें जो है, मेरी सिस्टर्स हैं, वो राम नाम लिखती थी। तो मैं हमेशा से उनको देखती थी कि वो कर क्या रही हैं, मुझे जी। समझ में नहीं आता था। जी। जस्ट मैंने अमेज़न से कभी बुक राम नाम की मँगाई, मैं जी। उसको लिखना शुरू की हूँ, और अंदर से इतनी शांति मिलती है। जी। सिर्फ़ 10 मिनट का काम है वो। आप उसको काम भी मत लीजिए, आप फ्रेश रहिए, नहाइए, धोइए, उसके बाद सिर्फ़ 5 मिनट आप उसको हुँ। दे दीजिए। आप बस उस मुश्किल से 1 दिन का डे वाइज़ है, तो हुँ। 1 दिन का 35 से 40 नाम होंगे राम के। जी। पर राम नाम उसको लिखने के बाद जो सुकून मिलता है ना, आप किसी भी टाइम करो। बिल्कुल। मतलब एक वो अभी रूटीन में आ गया है कि हाँ वो करना है। उसके अलावा बताया, मैंने जॉइंट फैमिली में है तो इतना समय नहीं मिलता कि हम भक्ति में बैठे या फिर बैठ के हुँ। कुछ भी करें। हुँ। तो मेरा मानना ये है कि आप अगर मुंह से भी राम नाम का जाप कर रहे हो, कुछ बिल्कुल। काम करके भी कर रहे हो, तो वो पूरा मिलेगा जो आप बैठ के भक्ति पे पूजा पाठ करके कर रहे हो। सही तो बात। हमने वो एक्सपीरियंस किया है। क्या बात है! अच्छा लगा जानकर आप गृहिणी हैं। देखिए, मैं समझ सकता हूँ ज़िम्मेदारी, और प्लस आप जॉइंट फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो ये कई बार कठिन हो जाता है कि बच्चों को सँभालना, परिवार को सँभालना, बड़े-बुज़ुर्ग हो गए उनको सँभालना। मगर नाम जप ही सबसे बड़ी भक्ति है देखा जाए तो। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी यही कहते हैं कि नाम जप करें। पूज्य तुलसीदास जी ने भी यही कहा था, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो जिन भी देवी देवता को भजो, परम तत्व एक है। अगर राम नाम प्रिय है तो वो जपे, राधा नाम प्रिय है, शिव जी जो नाम। आपको राम नाम प्रिय है, आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बस यही है कि ऐसा नहीं है कि आप कोई बड़ा हवन कर रहे हैं या डेली कुछ लंबी पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि कई भक्त समय होता है तो 2-2 घंटे पूजा पाठ करते हैं, मगर आप अपनी दिनचर्या में प्रभु को भूल नहीं रहे हैं ना, यही सबसे बड़ी बात है। मन में है कि नहीं प्रभु का नाम स्मरण करना है। अच्छा लगा जानकर। प्लीज़ कंटिन्यू करिए अगले अनुभव।
एक और एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जी छोटा सा ही है। जी जब अभी महाकुंभ स्टार्ट हुआ था लास्ट, जी जो तो उसपे हम लोग महाकुंभ स्नान करने गए। मैं मायके रीवा से गई, जी 150 किलोमीटर दूर है संगम। तो जी हम वहां पे आए, तो हमें इतना ट्रैफिक, इतना जाम जी मिला, क्योंकि इतनी भीड़ थी। आपने भी सुना कई जी लोग खत्म हुए, सब कुछ हुआ। तो उस भीड़ में हम 8 घंटे वहां फंसे हुए थे, मतलब एक ही पॉइंट पे 8 घंटे फंसे हुए थे, प्लस दो दो छोटे छोटे बच्चे। जी सारा कुछ करके कैसे भी पहुंचे, हमने स्नान किया, सब कुछ किया, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारा सेकेंड ट्रिप हुई, तो मेरे पापा ने मना कर दिया कि तुम लोग नहीं जाओगे, इतना ट्रैफिक है, इतनी भीड़ है, सब कुछ है। मेरी सिस्टर आई थी नागपुर से, जी तो उन्होंने बोला नहीं, हमें इतनी दूर से हम महाकुंभ स्नान करने आए हैं, तो हम तो जाएंगे। तो पापा ने बोला कि तुम लोग जाओ, फंसो, कुछ भी करो। वो गुस्सा हो गए। तो दीदी बस हाथ जोड़ के बोली कि दादा आप मेरे साथ चलिए, और आज आप पापा को गलत साबित करिए और हमारे साथ चलिए। कोई ट्रैफिक नहीं मिले, कोई जाम नहीं मिले, मैं आपको स्नान करा के आती हूँ। अच्छा, तो वो पापा से बहस किया उन्होंने, जो भी किया सब करके वहां से हम लोग चल दिए। और हम लोग डरते हुए निकले कि अगर हम जाम में फंसेंगे तो पापा घर ना से डांट करें। मिलेगी। तो बस दीदी ने बैठाया, और दीदी मतलब एक उसका कनेक्शन उनके साथ हम सातों बहनों में सबसे ज्यादा है। ओह क्या। तो वो रक्षाबंधन में पहले उनको राखी बांधेंगी, जी और सारी चीजें पहले उनके साथ करेंगी। जी और तो उन्होंने क्या बोला कि आपको मैं अपनी स्कॉर्पियो के अंदर जगह नहीं दूंगी, हम्म, आप ऊपर बैठ के चलो, और जी ऊपर बैठो और आप ट्रैफिक साफ करते हुए चलो, आप कैसे चलोगे आप जानो। वो उनको ऊपर बैठाई मंदिर से लेके, और जी फिर हम लोग गए। आप बिलीव नहीं करोगे, एक साइकिल का ट्रैफिक नहीं मिला हमें। ओह क्या बात। और हम कहाँ से, वही एक दिन पहले इतना था कि लोग 2-2 बजे रात तक जाम में लगे हुए जी थे। और हम कहाँ से कैसे करके, पुलिस लोग गाड़ी रोक रहे थे, पर हमारी गाड़ी को साइड से निकलने दिया उन्होंने। जी और एकदम प्रॉपर जाके हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंचे। दीदी ने बोला आप उतरिए, मंदिर में बैठिए, जब हम कल स्नान करने जाएंगे तो आपको लेके चलेंगे। बिल्कुल। प्लस उनको स्नान कराया, फिर उनको गाड़ी में बैठाया कि अब आप चलो। जी वापसी में भी एक पॉइंट का हमें ट्रैफिक नहीं मिला। आप बिलीव नहीं करोगे, इतना ट्रैफिक, इतनी भीड़ इलाहाबाद में, जी पर हमें एक साइकिल का जाम नहीं मिला। ऐसी रूट खाली थी जैसे किसी के लिए खाली कराई गई हो पर्टिकुलर, कि यहाँ कोई जी नेता मंत्री आ रहे हैं, आप रूट खाली कर दो। मतलब इतना वो। और मैं अपनी उन्हीं दीदी का एक छोटा सा और जी एक्सपीरियंस लास्ट शेयर कर दूं, जी कि उनके यहाँ अभी मानस हुई थी दिसंबर में, उन्होंने रामचरित्र मानस कराई। जी और उन्होंने सबसे पहले उनको इनविटेशन दिया, उनके घर के पास छोटी सी मंदिर है जहाँ जी वो राखी बांधती है उनको। जी वहां गए, उन्होंने हाथ जोड़ा, दादा सबसे पहले आपको आना है, मानस शुरू होने के पहले आना है। हम्म, और जैसे मानस स्टार्ट हुई है, आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 बंदर उनके वहीं पे बैठे हुए थे। ओह जहां पे मानस हो रही थी, वहीं रेलिंग पे 3 बंदर बैठे हुए थे। हम्म, और जब तक मानस पहली चौपाई खत्म नहीं हो गई, सब नहीं हो गया, तब तक वो बैठे थे। जब उनको केला दे दिया गया, और वो केला लिए, प्रसाद लिए, और लेके वहां से चले गए। बहुत बड़ी बात। मतलब ऐसी छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस है कि हम लोग कभी सोचते हैं ना, तो लगता है कि हमारे साथ भी ये चीजें हो रही हैं। मतलब इतनी लाइफ स्मूथ और इजी हो गई है उनके साथ ना, कि बस आप नाम ले लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने खुद ने अनुभव किया ना कि आप स्नान करने के लिए कुंभ जा रहे थे। एक बार आप बिना प्रभु का साथ नहीं था, और एक बार प्रभु साथ थे। तो और जहाँ प्रभु साथ है तो सब कुछ व्यवस्था उनके हाथ में होती है। सारा कुछ ऐसा समझिए हथेली में लेकर गए, हथेली में लाए। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कभी भी जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं ये एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप भक्ति करते हैं तो जो भी कार्य प्रारंभ करें, प्रभु को प्रमुख रखकर करिए। और अगर जीवन में सफलता मिल भी रही है तो उस सफलता का श्रेय प्रभु को दीजिए। जो हो रहा है प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा से हो रहा है। तो आप भले गृहस्थ भक्त हैं, आप सातों बहनें, भाई, आपके माता पिता, आपके पतिदेव, जैसे आपने कहा, हर कार्य में कहीं ना कहीं वो स्मरण चल रहा है, चल रहा है। और जैसे रामचरितमानस की बात करें, तो जहाँ राम कथा होती है वहां पे प्रभु की उपस्थिति होती है। तो उसका भी एक साक्षात साक्षात प्रमाण है ये कि प्रभु आते हैं किसी न किसी रूप में, वानर स्वरूप कहें या अपने दूतों को भेजकर, या हमें पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, बस ये वही है। अच्छा लगा, एक से बढ़कर एक अनुभव आपने बहन शेयर किए, और काफी कुछ सीखने भी मिला। क्योंकि कई लोग, कई बार दुख आता है तो भटक जाते हैं, कई लोग विश्वास खो देते हैं भक्ति पर से,
कई लोग अगर संकट आता है तो प्रभु को ही दोषी कहते हैं कि प्रभु जो हो रहा है आपके कारण हो रहा है। तो आपके इन सरल, देखा जाए तो सरल भक्ति है, लेकिन भाव वाली भक्ति है। तो इसके आधार पर कई लोगों को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल और पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव देखे, बहुत सुंदर अनुभव आपने सुनाए। वैसे ही आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे। तो आप वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली, आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते वीडियोस तो मेरे को जब लास्ट मैंने 2024 में मैंने आपसे बात हैं? जी। करी थी, उसके एक साल पहले मतलब 2023 से ही हमने देखना स्टार्ट किया था। बट मैं अपना पर्सनली बताऊं कि मैं इतना नहीं देख पाती जितना मेरी सिस्टर्स देखती हैं। क्या? उनको आपके मतलब चैनल के बोला जाए तो पूरे एपिसोड्स याद है, एक दूसरे से शेयर करेंगी, वो वाला आपने देखा तो बोलेगी हाँ देखा, तो उसमें ये वाला पॉइंट आप देखा, मतलब उनको पॉइंट टू पॉइंट सारे एपिसोड्स याद है। क्या बात। तो हम सारी बहनें मतलब ये है कि हाँ सीक्रेट मिस्ट्री खोलो, उनके ये एपिसोड्स ये आ गए हैं, मतलब एक नया एपिसोड अगर आया है तो एक दूसरे से शेयर हो जाता है क्या बात। कि आज एक नया है, तो हम सब उसी से जुड़े हुए हैं और बहुत सारी चीजें हमने वहीं से सीखी है कि आप ये करो तो ये होगा। हम्म। तो नाम तो ठीक है, भगवान तो ठीक है, पर रास्ते बहुत सारे हमें इस चैनल से मिले हैं। और मैं सबको यही कहूंगी कि प्लीज जुड़िए और सब चीज मतलब आप जो असंभव कार्य आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है ना, वो सारे यहीं पे मिल जाएंगे एक दूसरे की स्टोरी सुन के। यस, ये होता है। कई बार हमारे दिमाग में कोई सवाल चल रहा होता है और किसी भक्त को हम सुनते हैं, तो हमारे उसी सवाल का जवाब वीडियो के अंदर हमें प्राप्त होता है। तो ये एक दूसरे के अनुभव देखकर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, जानते हैं। कई बार भक्ति में और क्या और कुछ कर सकते हैं। चलिए, नाम जब तो हम कर रहे हैं, तो कई बार संकल्प के बारे में पता चलता है, अर्जी के बारे में पता चलता है, दीप माला के बारे में पता चलता है। तो कहीं ना कहीं जिससे हमारा विश्वास प्रभु के प्रति बढ़ता है, क्योंकि मैं सरल भक्ति में विश्वास करता हूँ। मैं ज्यादातर पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को ज्यादा सुनता हूँ। तो किसी आडंबर में किसी को फंसाना नहीं है। बस एक है कि बस प्रभु की शरण में रहो, शरणागत रहो, राम नाम जपो। सब कुछ बिना मांगे ही, देखना, कल्पना से परे आपके सामने आ जाएगा। बस यही है रिक्वेस्ट। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। और आपकी सारी बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम अवश्य कहिएगा। जो हमारी व्यूअर्स हैं, जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल तो बनता ही है। वैसे तो देखिए, हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी एक आध दो लाइन में उनका बखान करना चाहे तो किस तरह करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो एक चौपाई हम सब यूज करते हैं जी। कि अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, यस। राम नाम जपियो रे। तो सबसे बड़ी आप अर्जी लगाइए, आप उनका नाम जपिए और सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए। कुछ गलत हो ही नहीं सकता, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। हनुमान जी को जो नाम प्रिय है, जो महादेव जी को जो नाम प्रिय है, हम वही जप रहे हैं। हमें और कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, किसी आडंबर में फंसने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का गुणगान किया। और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं, तो इस भाई को अवश्य मैसेज करिएगा। मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा आपसे। और सारी बहनों को वंस अगेन जय श्री राम अवश्य कहिएगा मेरी तरफ से। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय। जय वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम।